हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत जो भी प्रश्न आएंगे और वह बिल्कुल अच्छे लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमारा टारगेट है पूरे 4500 प्रश्नों का और पूरे एग्ज़ाम पूरे ख़त्म होने के तत्पश्चात ही हम लोग पूरे 4500 प्रश्न कर चुके होंगे। मतलब कि जब एग्ज़ाम आएगा तब तक हम लोग 4500 प्रश्न को समझेंगे और अच्छे करेंगे। तो आज हमारा संस्कृत का सेशन है, तो चलिए संस्कृत का प्रश्न देखते हैं। और 1 नंबर में लिखा हुआ है कि रामः वनम गच्छति, वाक्य में कर्ता कौन है। तो यहाँ पर वाक्य में कर्ता कौन है, राम है, यानी कि राम। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बालकः पुस्तकम पठति में कर्म पद कौन है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पुस्तकम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन संख्या बी। 2 के बाद 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, 3 में लिखा हुआ है कि फलानी किस वचन में है। फलानी किस वचन में है, तो फलानी जो है वह बहुवचन में है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 नंबर में लिखा हुआ है कि गच्छामि क्रियापद का पुरुष कौन है। या तो कह सकते हैं कि गच्छामि क्रियापद का पुरुष होता है, तो यह क्या है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, इस प्रकार से। तो कौन सा पुरुष है गच्छामि, मतलब कि यह कौन सा पुरुष है, तो यह उत्तम पुरुष है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 नंबर में कि विद्यालय शब्द किस लिंग का है। विद्यालय किस लिंग का है, इसका लिंग क्या है, यह एक पुल्लिंग है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि सीता गीतम गायती में क्रिया कौन सी है। तो क्रिया कौन सी है, गायती, यानी कि गाना क्रिया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि नदी शब्द का बहुवचन क्या होता है। या तो बहुवचन रूप है, तो नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या है, तो नदी शब्द का जो बहुवचन होता है वह नद होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 8 नंबर में लिखा हुआ है कि अहम पठामी में सर्वनाम है। तो सर्वनाम कौन है, अहम है। अहम मतलब मैं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। 8 के बाद 9 नंबर में लिखा हुआ है कि बालिका या तो बालिका शब्द का लिंग है। बालिका शब्द का लिंग कौन है, तो यह एक स्त्रीलिंग है, यानी कि इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9 के बाद 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 10 नंबर में लिखा हुआ है कि पठती किस लकार में है। पठती किस लकार में है, तो पठती किस लकार में है, यह लट लकार में है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 के बाद 11 नंबर देखते हैं। और लिखा हुआ है कि फलम शब्द का बहुवचन क्या है। फलम शब्द का बहुवचन क्या है, तो वह फलानी होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर में लिखा है कि सह शब्द क्या है। सह शब्द क्या है, तो सह शब्द क्या है, यह एक अव्यय है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 12 के बाद 13 नंबर में लिखा है कि बालका क्रीडंती कह सकते हैं, मतलब कि बालक खेलता है, तो यह किस वचन में है। एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, इनमें से कोई नहीं है। तो किस वचन में है, तो यह एक है जो बहुवचन है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी इसका बिल्कुल सही होगा। 43 के बाद 44 नंबर लिखा हुआ है कि 44 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है यहाँ पर पीवती धातु का अर्थ क्या है। पीवती धातु का अर्थ क्या होता है, पीना होता है, यानी कि ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल सही होगा। 14 के बाद 15 नंबर में लिखा है कि सुंदर बालका में विशेषण क्या है। सुंदर बालका में विशेषण क्या है, तो सुंदर, यानी कि सुंदर के बारे में बोला जा रहा है, तो यह एक विशेषण है, यानी कि इसका बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विद्यालय किस विभक्ति में है। विद्यालय किस विभक्ति में है, तो यह किस विभक्ति में है, यह सप्तमी विभक्ति में है। 16 के बाद 17 नंबर में लिखा हुआ है कि रामस्य किस विभक्ति का रूप है। तो रामस्य किस विभक्ति का चिन्ह है, यह षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 18 नंबर में लिखा हुआ है कि त्वम पठसी में पुरुष है। त्वम पठसी में पुरुष है, कौन से पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। ये तो प्रथम मध्य उत्तम पुरुष के रूप में यहाँ पर संस्कृत में पढ़ने के लिए होता है, तो यह कौन सा पुरुष है, यह मध्यम पुरुष है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19 नंबर में लिखा हुआ है कि बालकेन किस
विभक्ति का रूप है। बालकेन किस विभक्ति का रूप है? तो यह तृतीय विभक्ति का रूप है। 20 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि नमः शब्द किसके साथ प्रयोग होता है? नमः शब्द किसके साथ? तो यह तृतीय विभक्ति के साथ प्रयोग होता है, यानी कि यह इसका आंसर 20 सही हो जाएगा। 20 के बाद 21 नंबर यहाँ पर लिखा है कि गच्छति या गच्छन्ति किस वचन में है? गच्छन्ति किस वचन में है? तो गच्छन्ति जो है यहाँ पर सी है, यानी कि बहुवचन में है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 21 के बाद 22 नंबर लिखा है कि अध शब्द क्या है? जो अध शब्द है वह क्या है? शब्द संज्ञा, सर्वनाम या अव्यय या क्रिया है? तो यह क्या है? यह एक अव्यय है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 22 के बाद 23 नंबर में लिखा हुआ कि पुस्तकम शब्द का लिंग है। पुस्तकम शब्द का लिंग है। पुस्तक शब्द का जो पुस्तक शब्द है उसका लिंग क्या है? तो वह नपुंसक है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 24 नंबर में लिखा है कि बालिका विद्यालयम गच्छन्ति में कर्म क्या है? तो कर्म क्या है? गच्छन्ति यहाँ पर क्रिया है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वह विद्यालयम होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 24 के बाद 25 नंबर लिखा है कि खादति धातु का अर्थ है। खादति धातु का अर्थ क्या है? खाना, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 26 नंबर में लिखा है कि गजह शब्द का बहुवचन है। गजह शब्द का बहुवचन क्या है? तो वह गजाह है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी इनका सही होगा। 27 नंबर में लिखा है कि बालको पठतः में वचन है। बालको पठतः में वचन है, तो वह कौन वचन है? द्विवचन है, यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। 28 नंबर में लिखा हुआ है कि ददाती किस धातु में बना है? किस धातु से बना है? ददातु किस धातु से बना है? तो यह किस धातु से बना है? तो यह बना है दा धातु से, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 28 के बाद 29 नंबर देखते हैं और लिखा हुआ है कि गृहात किस विभक्ति का रूप है? गृहात किस विभक्ति का रूप है? तो यह किस विभक्ति का रूप है? पश्चिमी विभक्ति का रूप है। 29 के बाद 30 नंबर में लिखा है कि अश्वः धावती में क्रिया है। अश्वः धावती में क्रिया क्या है? तो क्रिया यहाँ पर क्या है? अश्वः धावती, इसमें क्रिया क्या है? दौड़ना है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, धावती। 31 में लिखा है कि मम शब्द किस विभक्ति का रूप है? मम शब्द जो है किस विभक्ति का रूप है? तो यह षष्ठी विभक्ति का रूप है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 32 नंबर में लिखा है कि वृक्षाह शब्द का एक वचन है। वृक्षा शब्द का एक वचन है, इनमें से कौन है? तो वृक्ष है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। 33 नंबर में लिखा है कि शुभ्र शब्द किसका उदाहरण है? शुभ्र जो शब्द है यह किसका उदाहरण है? तो यह विशेषण का उदाहरण है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 34 नंबर में लिखा हुआ है कि पठ्यामी में लकार है। पठ्यामी में लकार है, तो क्या लकार है? लट लकार है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 34 के बाद 35 नंबर लिखा है कि सीता शब्द का द्विवचन है। सीता शब्द का द्विवचन कौन होता है? तो वह सीते होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 36 नंबर लिखा है कि अत्र शब्द क्या है? अत्र शब्द जो है यह क्या है? तो यह एक अव्यय है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। 37 नंबर लिखा है कि कुरुते किस धातु से बना है? कुरुते किस धातु से बना है? तो यह किस धातु से बना है? यह क्री शब्द से बनता है, बना है, यानी कि ए इसका सही होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बालिका भी किस विभक्ति का रूप है? तो बालिका भी किस शब्द का विभक्ति रूप है? तो यह तृतीय विभक्ति का रूप है, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। अहम गच्छामि में वचन है। अहम गच्छामि में कौन से वचन है? तो यह कौन से वचन है? एक वचन है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 40 नंबर लिखा है कि पठिष्यति किस लकार में है? पठिष्यति किस लकार में है? तो यह किस लकार में है? यह लिरिट लकार में है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी होगा। 40 के बाद 41 नंबर बालकेभ्यः किस विभक्ति का रूप है? बालकेभ्यः किस विभक्ति का रूप है? तो यह किस विभक्ति का है? चतुर्थ विभक्ति का है, चतुर्थी विभक्ति, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 42 में लिखा हुआ है कि सर्वे शब्द का एक वचन है। सर्वे शब्द का एक वचन क्या है? सर्वः है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 43 में लिखा है कि द्रुतम शब्द क्या है? द्रुतम शब्द क्या है? तो द्रुतम शब्द क्या है? यह एक अव्यय है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। 44 में लिखा है कि
पुत्रस्य किस विभक्ति का रूप है? तो पुत्रस्य क्या किस विभक्ति का रूप है? यह षष्ठी विभक्ति का रूप है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 45 में लिखा है कि क्रीडामी में पुरुष है। क्रीडामी में पुरुष है, कौन से पुरुष है? यह उत्तम पुरुष है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 45 के बाद 46 नंबर, और 46 में लिखा है कि भवतः शब्द किस पुरुष का है? भवतः शब्द किस पुरुष का है? तो यहाँ पर किस पुरुष का है? तो यह जो है मध्यम पुरुष का है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 46 के बाद 47 नंबर लिखा है कि एते। एते शब्द का एक वचन क्या है? या तो एते शब्द एक वचन क्या होता है? तो एते शब्द का एक वचन क्या होता है? ऐसा होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए होगा। 47 के बाद 48 नंबर देखते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि नरह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो नरह शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नारी होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए होगा। 49 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि पुस्तकालय किस विभक्ति का रूप है? पुस्तकालय किस विभक्ति का रूप है? तो यह किस विभक्ति का है? यह सप्तमी विभक्ति का है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी होगा। 50 नंबर में लिखा हुआ है कि किम शब्द किसका उदाहरण है? किम जो शब्द है यह किसका उदाहरण है? तो किम मतलब होता है क्या, और क्या मतलब कि प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी कि यह एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए होगा। 50 के बाद 51 नंबर देखते हैं, और लिखा है कि गायंती किस वचन में है? गायंती जो है वह किस वचन में है? तो यह बहुवचन में है, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही होगा। 51 के बाद 52 नंबर में लिखा है कि सर्वत्र शब्द क्या है? सर्वत्र शब्द जो है यह क्या है? तो यह जो है अव्यय है, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 52 के बाद 53 नंबर लिखा है कि पुत्रो शब्द किस वचन का है? पुत्रो शब्द किस वचन का है? तो यह किस वचन का है? यह यहाँ पर पुत्रो शब्द जो है वह द्विवचन का है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। उसके बाद 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और लिखा हुआ है कि पचती, यहाँ पर पचती धातु का अर्थ क्या है? तो पचती धातु का जो अर्थ होता है वह पकाना होता है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी सही होगा। 54 के बाद 55 नंबर लिखा है कि विद्यालयात किस विभक्ति का रूप है? विद्यालयात किस विभक्ति का रूप है? तो यह किस विभक्ति? पश्चिमी विभक्ति का रूप है। 56 नंबर प्रश्न लिखा है कि नदीसु किस विभक्ति का रूप है? नदीसु जो है वह किस विभक्ति का रूप है? तो यह जो विभक्ति का रूप है वह सप्तमी विभक्ति का रूप है, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। 57 नंबर में लिखा है कि भवामी, भमामी किस धातु से बना है? तो भमामी जो है वह किस धातु से बना है? भू से बना है, यानी कि ए इसका सही होगा। 58 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि अस्माकम किस विभक्ति का रूप है? अस्माकम जो है वह किस विभक्ति का रूप है? तो यह जो विभक्ति का रूप है वह षष्ठी विभक्ति का रूप है, यानी कि ऑप्शन संख्या बी होगा सही। लिखा हुआ है 59 नंबर में, लिखामी में लकार है। लिखामी में कौन सा लकार है? तो लिखामी में कौन सा लकार है? वह लट लकार है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 60 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि एतत् शब्द का बहुवचन है। एतत् शब्द का जो बहुवचन होता है वह क्या होता है? तो एतत् शब्द का बहुवचन होता है एत, एते, यानी कि ऑप्शन संख्या ए होगा। 60 के बाद 61 नंबर में लिखा हुआ है कि गुरवह शब्द का एक वचन है। गुरवह शब्द का एक वचन है, यानी इनमें से कौन सा है जो गुरवह शब्द का एक वचन है? यानी कि गुरु जो है एक वचन है, यानी कि ऑप्शन संख्या ए होगा। 62 नंबर में लिखा है कि पुस्तकानी शब्द का लिंग है। पुस्तकानी शब्द का लिंग है, इसका कौन सा लिंग है? यह नपुंसक है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी। 63 नंबर में लिखा है कि निरीपह शब्द का बहुवचन है। निरीपह शब्द का बहुवचन है, क्या है? निरीपाह है। इसका मतलब कि निरीपह का जो बहुवचन होता है वह कौन सा है? निरीपाह है। 63 के बाद 64 नंबर देखते हैं, और लिखा हुआ है कि किमर्थम शब्द क्या है? किमर्थम शब्द क्या है? तो यह जो है किमर्थम शब्द कौन क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या क्रिया है? तो किमर्थम शब्द क्या है? तो यह एक अव्यय है, यानी कि इसका ऑप्शन संख्या सी सही होगा। 65 नंबर में लिखा है कि दत्तम, या तो दत्तम शब्द किसका उदाहरण है? दत्तम जो शब्द है वह किसका उदाहरण है? तो किसका है? कृदंत का है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 65 के बाद 66 नंबर लिखा है कि अहम पठामी में पुरुष है। अहम पठामी में
पुरुष है, कौन से पुरुष है, प्रथम, मध्यम, उत्तम या अन्य। तो अहम पठआमी में पुरुष है कौन सा, तो यह जो है उत्तम पुरुष है, यानी कि ऑप्शन संख्या सी होगा। 67 नंबर में लिखा है कि गच्छ किस लकार का रूप है। गच्छ जो है वह किस लकार का रूप है, तो यह लोट लकार का रूप है, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 68 नंबर में लिखा है कि पदेन किस विभक्ति का रूप है। पदेन जो है वह किस विभक्ति का रूप है, यह तृतीय विभक्ति है। 68 के बाद 69 नंबर में लिखा है कि भवम भवनम शब्द का बहुवचन है। भवनम शब्द का बहुवचन है तो कौन सा है, भवनामी, यहाँ पर भवनानी है जो भवनम शब्द का बहुवचन है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 69 के बाद 70 नंबर देखते हैं और लिखा है कि सहपठती, सहपठती में सर्वनाम है। सहपठती में सर्वनाम जो है वह कौन है, तो सह है, यानी कि सभी पढ़ते हैं, तो इसका ऑप्शन संख्या ए सही होगा। 70 के बाद 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि कथयति धातु का अर्थ क्या होता है। कथयति धातु का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, तो कहना होता है, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। 72 नंबर प्रश्न में लिखा है कि पश्यन्ति किस वचन में है। पश्यन्ति जो है वह किस वचन में है, तो पश्यन्ति किस वचन में है, वह बहुवचन में है, मतलब कि सी ऑप्शन सही होगा। 72 के बाद 73 नंबर में लिखा हुआ है कि नवीन शब्द किसका उदाहरण है। जो नवीन शब्द है वह किसका उदाहरण है, यह विशेषण का उदाहरण है, यानी कि नया विशेषण के बारे में बोला जाता है, विशेषता बतलाया जाता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 74 नंबर में लिखा है कि ग्राम्य किस विभक्ति का रूप है। ग्राम्य जो है वह किस विभक्ति का रूप है, तो ग्राम्य किस विभक्ति का रूप है, यह सप्तमी विभक्ति का रूप है। अब इसके बाद शेष लास्ट एक प्रश्न और बचा है, जो कि है यहाँ पर करने वाले थे 100 प्रश्न, लेकिन आगे हमारा टेक्निकल इशू हो गया है, इस कारण से सिर्फ 75 प्रश्न ही आज भर पढ़कर कहानी को समाप्त करते हैं। अगला दिन आएगा जो बिल्कुल 100 प्रश्न का रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि बदामी में पुरुष है। बदामी में कौन सा पुरुष है, तो बदामी में कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है। और इस प्रकार से हमारा पूरे 75 प्रश्न को ख़त्म कर चुके हैं। तो यहाँ पर लास्ट एक बार फिर से कह देते हैं कि जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लें। और लास्ट में वीडियो अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दें। धन्यवाद, बस इतना ही।